हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत अहम टॉपिक पे। जी गाइस, पूरी तरीके से फार्मूला तैयार कर दिया गया है प्रमोशन को लेकर के। जैसा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने जारी किया प्रमोशन का फार्मूला। उन्होंने सीधे सीधे लाइव आकर के प्रमोशन के फार्मूले को अनाउंस कर दिया है। आप इस वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिए। क्योंकि ये जो प्रमोशन की बात है, किसको किस बेस पे प्रमोशन किया जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ है। जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के, उनको एग्ज़ाम देना है। जी गाइस, उनको एग्ज़ाम देना है। बाकी सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल वो भी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है यूजीसी अपने फैसले को वापस लेगा, तो उनको भी इसी फार्मूले से प्रमोट कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी तो उस पर कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से यूजीसी अपनी बातों पर रुका हुआ है या अपनी फैसले को वापस नहीं ले रहा है, ऐसे में कुछ कह पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। फिलहाल आपको बता दें, यहाँ पर कुछ की आंखें नम तो कुछ की सांसें थम। जी गाइस, कुछ की आंखें नम तो कुछ की सांसें थम। कोई खुशी के मारी अपनी आंखों में आंसू रख रहा है, तो कोई दुख के मारी अपने सांसों को रोक ले रहा है। फिलहाल आप सभी को पता है इसमें खुशी किसको मिल रही है और किसको गम है। फिलहाल यहाँ पे ना ही खुशी है ना ही गम है। अगर हम अपने मार्कशीट से बच भी गए तो इस कोविड-19 से बच के दिखा दे। जी गाइस, ये कोविड-19 कल को अगर बाई द वे किसी कारणवश अगर हमें हो गया, तो हमारी आंखें जो आज जो खुशी में नम हो रही हैं, अर्थात जो खुशी के आंसू निकल रहे हैं, कल शायद है कि हमें इसको लेकर के काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़े। फिलहाल हमारे जो सीनियर हैं, उनकी तो सांसें थम सी गई है। हालांकि इस कोविड-19 में अगर एग्ज़ाम देंगे तो कैसे देंगे, क्या हालत होगी, इन सब बातों को उनको सताया जा रहा है। फिलहाल पढ़ाई जो हुई है नहीं हुई वो तो बात की बात है। ऐसे में देखना है कि क्या उनके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, और कराए जाएंगे तो किस बेस पे और कैसे कराए जाएंगे। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपका मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमें इतना साथ दे रहे हैं। फिलहाल गाइस, आप इतना कमेंट करते हैं, हम कमेंट पर ध्यान तो नहीं दे पाते, लेकिन कमेंट जो अच्छे हैं, जो काफ़ी लोग अच्छे कमेंट करते हैं, उस पर लगभग हम ध्यान दे देते हैं। फिलहाल कमेंट आपका काफ़ी अच्छा और मोटिवेटिव होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि कमेंट के ज़रिए हम यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिसको लेकर के यूजीसी हमारी सुनवाई करे। फिलहाल इतना तो ज़रूर जान जाते हैं कि आपके दिल में इस देश के प्रति या इस गवर्नमेंट के प्रति क्या जज्बा है, क्या कितनी जो है आपको सहानुभूति है इस गवर्नमेंट को लेकर के, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं। तो ये सारी बातें आपके दिल की जो मेरे साथ शेयर करते हैं, आपका वेलकम है। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरी तरीके से अब्यूजेज लैंग्वेज ना यूज करिए। जी गाइस, गाली गलौज के कोई ऐसे लैंग्वेज ना यूज करिए जो पूरी तरीके से यहाँ पर कमेंट कोई पढ़े तो उसको काफ़ी अटपटा लगे। जी गाइस, आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरीके से आप इतना ओपन वर्ड ना यूज करिए जो पूरी तरीके से बहुत गलत है और ये गलत मैसेज देता है। फिलहाल पढ़े लिखे लोग जब ऐसे मैसेज करते हैं तो कहीं ना कहीं शर्म आने लगती है, और कमेंट जो देखता है उसको भी हंसी आती है कि आखिरकार ऐसा क्यों। मानते हैं कि हाँ, थोड़ी सी आक्रोश भरी है लाइफ, थोड़ी सी इस समय जो है कोविड-19 को लेकर के तनाव है, और ऐसे में यूजीसी पूरी तरीके से आकर के हमारे सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो ऐसे में गाइज, आप अपने माइंड को कूल रखिए। परिस्थितियाँ बदलेंगी, समय ज़रूर बदलेगा, ऐसे ही लाइफ नहीं गुजरेगी। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में कोविड-19 को लेकर के वैक्सीन या दवाएं बन जाएंगी, तो हालात जो थे पहले जैसे सुधर जाएंगे। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस कि प्रमोशन का फार्मूला क्या है। जी गाइस, प्रमोशन को फार्मूले पर आखिर दिनेश शर्मा जी ने क्या प्रावधान बनाया है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें प्रमोशन का जो फार्मूला अभी तक हमारे पास बैकलॉग के पेपर को लेकर के था, इम्प्रूवमेंट के पेपर को लेकर था, तो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अगर समझ जाएं तो अपने भाइयों, अपने बहनों, अपने रिलेटिव, अपने जितने भी लोग हैं उनको शेयर कर सकते हैं। फिलहाल क्या फार्मूला बनाए हैं डिप्टी सीएम जी, तो आइए देखते हैं गाइस। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अपडेट 2020।
जी गाइज, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अपडेट 2020 पूरी तरीके से आपको बता दें, यूपी में सितंबर तक यूजी पीजी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम इस तारीख को आएगा रिजल्ट। जी गाइज, पूरी तरीके से एग्ज़ाम करा के किस तारीख को रिजल्ट जारी किया गया, तो सारे फार्मूले यहाँ पर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने तैयार कर दिए हैं। फिलहाल देखना है कि क्या यूजीसी अपने फैसले को लेती है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यहाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट को लेकर के है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट को लेकर के नहीं है, सबसे बड़ा मसला यहाँ अगर देखा जाए तो कोविड-19 को लेकर के है। ऐसे में अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट जाते हैं तो उनको शायद है कि प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्ज़ाम देना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये डर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का डर है, ये पूरी तरीके से डर बना हुआ है तो पूरी तरीके से कोविड-19 का। एग्ज़ाम हॉल में भी ये डर बना रहेगा कि कहीं किसी ऐसे बंदे से, व्यक्ति से ना मेरा मुलाकात हो जाए जिसको कोविड हुआ हो, तो ये सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम हॉल में सताएगी। हालांकि रही बात एग्ज़ाम को लिखने की, पेपर को लिखने की, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम में स्टूडेंट पढ़ के जाएंगे ही, किसी न किसी तरीके से तैयारी करके तो लिखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ कोविड-19 को लेकर के है। फिलहाल डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं करवाकर परिणाम जारी कर दिए हैं वह यथावत रहेंगे। उनके लिए ये फार्मूला नहीं तैयार है। जी गाइज, उनके लिए जो पुरानी पद्धति है उसी पे काम किया जाएगा, क्योंकि ये महामारी को देखते हुए ऑन द स्पॉट फैसला लिया गया है। इस सिचुएशन को समझने के लिए या इस सिचुएशन में छात्रों को प्रमोट करने के लिए। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, इन्होंने लाइव अपडेट आके अपने वक्तव्य दिए और क्या है प्रोसीजर, क्या है फार्मूला, उस पर इन्होंने अपनी बातें रखी। तो उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्ज़ाम 2020 की परीक्षा के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा को लेकर निर्देश दिए गए हैं। जी गाइस, परीक्षा को लेकर के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गाइस, उन्होंने कहा कि जिन विश्वविद्यालयों ने परीक्षा करवाकर परिणाम जारी कर दिए हैं वह यथावत रहेंगे। कुछ परीक्षाएं विश्वविद्यालयों में ने लॉकडाउन से पहले करा ली है, कुछ पेपर कहीं किसी विश्वविद्यालय में कुछ पेपर जो है लॉकडाउन के पहले करा लिए गए थे, उनके अंक फाइनल रिजल्ट में सम्मिलित होंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पहले लिए गए परीक्षा के आधार पर छात्रों को अगले सेमेस्टर और अगले सत्र के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। जी गाइस, तो आपको जो पिछली सेमेस्टर की परीक्षाएं थी या पिछले जो कुछ पेपर हुए थे उनके बेस पे आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिश्रित तरीके से 30 सितंबर तक कराने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अक्टूबर तक स्नातक अंतिम वर्ष और 31 अक्टूबर तक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का जो है परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा 30 सितंबर के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ही। तो यहाँ पे एक बार फिर से अपडेट देख लीजिए, 15 अक्टूबर को जो होगा स्नातक के लिए और 31 अक्टूबर जो स्नातकोत्तर के लिए रिजल्ट का डेट है, इस दिन आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल ये है अहम निर्देश क्या है आपको दिखाते हैं। पॉइंट 1 दे रखा है गाइज, कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष, अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर शेष परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे बड़ी अटकलें थी अंतिम वर्ष को लेकर के वो बनी हुई है। यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जा रहा है। आपको बता दें, कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा सभी परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली गई थी तथा मूल्यांकन के बाद परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। वे परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू नहीं होंगे, जो पहले से लागू थे वो लागू रहेंगे। फिलहाल जो पहले अपना लॉकडाउन के पहले सारी परीक्षाएं करा लिए हैं, जो शिक्षा पद्धति की पहले के नियम रेगुलेशन थे उसी पर पूरी तरीके से आपको अमल किया जाएगा। आपके लिए ये नियम रेगुलेशन नहीं है जो अभी जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थी, उनका मूल्यांकन करा के उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। चौथी बात है, अगर दोस्तों देखें तो सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन के पहले संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के
प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में अलग अलग उत्तीर्ण हैं अथवा बैक पेपर के लिए अर्ह हैं, अर्थात उसके लिए वो अगर बैक पेपर है उनका तो उन्हें अगले वर्ष सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा तथा उनकी शेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए अर्ह नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है, उनका वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। आपके लिए ये सबसे मोस्ट पॉइंट है, आप फिर से एक बार देख लीजिए। ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए अर्ह नहीं है, अर्थात बैक पेपर भी वो नहीं दे सकते तथा अनुत्तीर्ण है, उनको वर्ष 2020 की परीक्षा के लिए अनुत्तीर्ण माना जाएगा। आपको बता दें पॉइंट नंबर 4 पे अगर कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइन जारी हुई है तो महामारी से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 30 सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन पेन और पेपर मोड ऑनलाइन मिश्रित विधा से बाकी परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। जहां पे पॉसिबल होगा ऑनलाइन और जहां पे पॉसिबल होगा ऑफलाइन या दोनों परीक्षाएं कराई जाएंगी। अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं तो आप ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टीट्यूशन पे जाके ऑफलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस मोड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। गाइज यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें, उसी में और आगे दे रखा है आपको कि अंतिम स्नातक। जी गाइज, स्नातक अंतिम वर्ष की 30 सितंबर तक संपन्न कराकर स्नातक अंतिम वर्ष का जो परिणाम है वो आपको 15 अक्टूबर, जैसा मैंने पहले बताया, 15 अक्टूबर तक आपको स्नातक के परिणाम और 31 अक्टूबर तक आपके जो है स्नातकोत्तर के हायर एजुकेशन पीजी डिग्री के जो है रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। छठा पॉइंट अगर देखें, किसी कारण से अगर कई छात्र या कोई छात्र अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता, अगर वो इंस्टीट्यूशन से दूर है, अगर एमपी में पढ़ने वाला है स्टूडेंट और बिहार का रहने वाला है या झारखंड में पढ़ने वाला है, दिल्ली का रहने वाला है, अगर नहीं जा पाता तो छात्रों को उस कोर्स प्रश्न पत्र के लिए विशेष परीक्षा कराई जाएगी, उसमें सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जाएगा जो विश्वविद्यालय के सुविधानुसार आयोजित किया जाएगा। प्रावधान चालू शैक्षणिक सत्र 19-20 के लिए केवल एक बार लागू होगा। एक ही बार आपका ऐसे स्टूडेंट जो होंगे जो पूरी तरीके से एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे उनको लेकर के एक बार ज़रूर पेपर कराया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे लास्ट पॉइंट अगर देखें, अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष में बैकलॉग के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ऑफलाइन पेन और पेपर ऑनलाइन मिश्रित मोड के आधार पर व्यवहारिकता उपयुक्तता के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। तो आप बैकलॉग के पेपर के जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे उनके लिए ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दीजिए। अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष में बैकलॉग के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ऑफलाइन ऑनलाइन मिश्रित मोड दोनों के आधार पर व्यवहारिकता उपयुक्तता के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी, तो उनको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें ऐसे जारी होगा रिजल्ट, जो प्रमोट किए गए हैं उनको लेकर के रिजल्ट किस बेस पे जारी किया जाएगा। प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। ये छात्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के तहत अगर ये सभी विषयों में अलग अलग पास रहते हैं तो इसके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांक को औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष के शेष विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा। ऐसे में आपको बता दें 2020 में परीक्षाएं संपादित नहीं हो सकती, और जो आप नेक्स्ट ईयर 2020 और 21 में अपने रिज़ल्ट या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे उसमें जो आपको मिलेगा नंबर, वही आपके यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में या जो आपके सेमेस्टर छूटे हैं उसमें वही मार्क्स सेम सब्जेक्ट में भी डिसाइड कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आप पूरी तरीके से, कहने का मतलब अगला सत्र आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जो नेक्स्ट सत्र में आप एग्ज़ाम देंगे, जो नेक्स्ट सेमेस्टर में जितना मार्क्स उसमें लाएंगे वही मार्क्स आपके इस प्रीवियस जिस 2020 में नहीं हो पाए उसमें मार्क्स ऐड किए जाएंगे। अगर 2021 में द्वितीय वर्ष फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र
कुछ विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर इम्प्रूवमेंट परीक्षा के योग्य पाया जाता है, तो छात्र उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों के प्राप्तांक का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें परीक्षा 2020 संपादित नहीं हो सकी। तो ये पॉइंट आपके लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है, आप समझते चलिए किस बेस पे आपको प्रमोट किया जा रहा है। कोई छात्र 2021 में दूसरे साल में संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत फेल हो जाता है, तो वह 2022 में इस परीक्षा में फिर से सम्मिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके दूसरे वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उसके पहले 2020 के उन शेष विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिसमें 2020 की परीक्षाएं संपादित नहीं हो सकी। तो जो प्रमोट किए जा रहे हैं वो बहुत खुश ना हो, उनको जो 2021 में पेपर देंगे उसी बेस पे 2020 में मार्क्स दिया जाएगा। ये प्रमोशन का जो मेथड है गाइस, ये बहुत अच्छा है। स्टूडेंट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पे फ्री नहीं है जी गाइस आप बहुत खुश ना हो। ये क्यों? क्योंकि आपको बता दें, जब आप 2020 में जितनी भी सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी छूट रही है वो आप 21 में देंगे, तब इस सेमेस्टर में वो जाके ऐड होंगी। अगर बाई द वे 2021 में भी आप फेल होते हैं तो वही 2022 में देंगे, फिर जाके आपको ऐड किया जाएगा। यहाँ पे फाइनल वालों की बात इसलिए है क्योंकि फाइनल वाले फाइनल ईयर में है, उनके लिए 20-21 नहीं मायने रखेगा। वो लास्ट ईयर में है, वो पास आउट होके बाहर चले जाएंगे, वो फिर से कॉलेज इंस्टीट्यूशन में नहीं आएंगे। इस वजह से उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, हर हाल में उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज में फिर से नहीं रह पाएंगे। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तो अभी छात्रों को 2 साल, कहने का मतलब यहाँ पे एग्जाम में अपने इंस्टीट्यूशन में 2 साल गुजारने हैं। तो ऐसे में आपको प्रमोट करने का जो फार्मूला है वो काफी समझ में हद तक आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम फिर से और डिटेल में इसके लिए कोई दूसरा वीडियो जरूर बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस नए टॉपिक साथ। फिलहाल यूजीसी के नए गाइडलाइन का इंतजार। तो अपने कमेंट जरूर मेरे साथ शेयर करिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपसे एक बार फिर से प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अब्यूजेज लैंग्वेज ना यूज करिए, आप जो है गलत लैंग्वेज ना यूज करिए। कमेंट में आप कमेंट करिए, अपने दिल की बात करिए, लेकिन कमेंट में गाली गलौज अच्छा नहीं लगता। तो थैंक यू दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।